गाड़ी साफ करी है, मैंने पानी पिलाया है, मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, उसके बाद सेल्समैन बना हूँ, फिर मॉल गया हूँ। मैंने उस टाइम पे इतनी हार मान ली थी कि मैंने सोचा था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। If you smell what the rock is cooking. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shake. क्लासिक 2020 और मैं सनी फ्रांसिस इस वक्त मौजूद हूँ नागपुर में, नागपुर की संतरा नगरी में। और हम दिलदार बंदे हैं और एक दिलदार बंदा जो है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन उसे हम कहते हैं रॉक, इंडियन रॉक। तो हमारे बीच में है दीपक नंदा। दीपक भाई, स्वागत है आपका नागपुर में। सबसे पहले तो बताएं, नागपुर आके कैसा लग रहा है? नागपुर आके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंट्री करते ही एक फीलिंग होती है ना, जो प्यार होता है लोगों का। मैंने सुना था प्यार, वो मुझे पता चल गया ये बहुत प्यार है नागपुर। वैसे नागपुर में एक कहावत है, आपकी कॉफी भी गर्म है। नागपुर के जो पोट्टे, मतलब छोरे जो होते हैं अपने दिल्ली के, नागपुर के जो पोट्टे होते हैं बड़े गर्म होते हैं। तो ये मैं डायलॉग भी सुन रहा था ऊपर एक भाई से। अच्छा, तो कैसा लगा ये डायलॉग? बहुत बहुत बढ़िया है ये डायलॉग, मैं भी बना दूंगा अभी बना। चलिए, तो मुझे बताइए दीपक भाई, आपने स्टार्ट किया होगा। स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक रूट फेस होता है एक एथलीट का, एक स्पोर्ट्समैन का। वो रूट कहाँ से हुआ? अब तो आप रॉक कहला रहे हैं, इंडियन रॉक मतलब। तो रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ? रूट ये था कि मैं हर किसी को एक ही बात कहता हूँ कि ना, कभी भी अपनी लाइफ में ना आप नेवर गिव अप मत करो। मेरे से भी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे सप्लीमेंट दे दो। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, मैंने खुद अचीव किया कि मुझे दे दो। और मैं जब स्टार्टिंग की है, मेरी स्टार्टिंग है, मैंने 500 रुपीज की जॉब से स्टार्ट किया। मैंने गाड़ी साफ करी है, मैंने पानी पिलाया है, मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, उसके बाद सेल्समैन बना हूँ, फिर मॉल गया हूँ। मॉल के बाद मेरी एक होता है ना, फ्रेंड बोला कि मॉल कर लेते, पर्सनैलिटी ठीक है, मॉडलिंग करिए। फिर मुंबई में आके स्ट्रगल किया। मुंबई में आके मैं कम से कम 1 महीना नॉर्मल बस स्टैंड फुटपाथ पे सोया हूँ। उसके बाद घर वापस गया जब कुछ नहीं मिल पाएगी। घर में इतने हम, जो बॉडी बिल्डर होता है, ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डर मिडिल क्लास फैमिलीज होता है, कोई भी हायर नहीं होता। हर बॉडी बिल्डर जो कर रहा है उसके पास फरारी हो, तो वो क्यों करेगा बॉडी बिल्डिंग? हमारे पास हमारी फरारी ऊपर वाले ने ये दी है, तो हम इसको फरारी समझ के चलाते हैं। और 2011 के बाद मेरी वाइफ मिली थी मुझे, गोकुल नंदा। वहां से जो मेरी एक एक्चुअल जर्नी होती है तब चालू हुई। मतलब एक कहावत है ना कि मतलब एक सक्सेसफुल विमन अब जब लाइफ में आ जाए तो हमारी वो बिल्कुल काया पलट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस बारे में बताएं कि किस प्रकार से भाभी जी ने वो चीज करी। तो मैं ये भी बताता हूँ, और लोग कहते हैं कि आप, मैं लोगों के इंटरव्यू मैंने देखे तो उसमें कमेंट भी डाल देते हैं कि आप माँ बाप के बारे में नहीं बोल रहे। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप हमें धरती पे लाते हैं, वो हमें चलाते हैं, चलना, दुनिया दिखाते हैं कैसे करना है, लेकिन उसके बाद आपको तय करना है आपको क्या करना है। हमें नहीं पता होता कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हम एक छोटे उसमें होते हैं तो हमें लगता है कि ये अच्छा है तो हम ये कर लेते हैं। मेरा भी दिमाग था कि मॉडलिंग कर लूँ, मैं एक पुलिस वाला बन जाऊँ, मैं एक ये बन जाऊँ, लेकिन मेरे नहीं था वो। ऊपर वाले ने कुछ और तय किया था, तो वो मुझे मेरी वाइफ के थ्रू मिला। तो मेरी वाइफ ने मुझे रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है दीपक, ये जगह गलत है, ये जगह ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत जो हुई थी मेरी उससे, कि उसने मुझे, यानी कि हर टाइम पे उसने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरी उससे बात एज ए फ्रेंड थी, तब वो मेरे को, यानी कि मैंने बोला भी है, उसमें मेरे को अंडे के पैसे, दूध, अंडे लाना, अंडे खाओ इतने, वही मुझे बताती थी कि ऐसे एक नेचुरल था। हम देसी जिम में जाते थे, वहाँ कोई ऐसा ट्रेनर होता नहीं था उस टाइम पे, तो जो खुद करा वो कर लिया। और इतनी पॉकेट मनी होती नहीं थी कि सैलरी मेरी उस टाइम पे मॉल में जब मैं जॉब करता था शॉपर स्टॉप मार्केट में, तो मेरी सैलरी 5000 रुपीज होती थी। तो 5000 आप मैं घर पे दे दूं या मैं खुद खा लूं। और जो बॉडी बिल्डर्स के लिए मेंटेनेंस भी काफी, जब बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं था, फिर भी जिमर्स के लिए भी आजकल तो वो। तो मैंने कहा कुछ पता नहीं था, मैंने कहा जो घर पे भी देना होता था, घर से मेरे जो पॉकेट मनी थी सिर्फ 100 रुपीज होती थी। मैं अपनी मम्मी से वही लेता था। 100 भी ज्यादा बता रहा हूँ कि मेरा जो घर का डिस्टेंस है पास था, तो मैं लेता नहीं था।
और सारे पैसे मैं अपने घर में दे देता था। तो उसके बाद जब वो मुझे मिली थी तो उसने मुझे अंडे कि ये खाना है, ये दूध लो आप, इसमें खाया करो। फिर जो मेरी ट्रेनिंग की जॉब मेरे को वो होती जाती थी, रूपन जिम जाती थी, उसने मेरी बात करी। फर्स्ट इंटरव्यू पे भी वही गई थी मेरी, तो आधा इंटरव्यू उसने क्लियर किया था मेरा। तो हाँ, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी मैं सीधा 5,000 से 12,000 की सैलरी में गया था। तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, तो वो भी खुश थी। उसके बाद हमारी शादी हुई, तो शादी से पहले मेरी अचीव करने में 17,000 की सैलरी पे आ गया था। फिर कुछ घंटे रुकना था। फिर जो एक्चुअल जर्नी है वो शादी के बाद चालू हुई है मेरी। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया मुझे, तो मैं उसी से बात करता था कि मैंने कहा रूपन सब ऐसे बोलते हैं कि बॉडी, क्योंकि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर आते थे, कुछ आपको मोटिवेट करते, कुछ आपको डिमोटिवेट करते। मोटिवेट करने वाले आपको लाइफ में आपको 2 मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले आपको 98 मिलेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप उस डिमोटिवेशन से आप उठ जाते हो तो आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मुझे लोगों ने बहुत बोला कि तू क्या बॉडी बिल्डिंग करेगा, ऐसे नहीं बनते मिस्टर इंडिया, ऐसे नहीं बनते मिस्टर दिल्ली, कुछ नहीं बनते ऐसे, तू क्या करेगा। तो मैं अपनी वाइफ से बोलता था, तो कहते थे कोई नहीं, अभी कौन सा तुम्हें खेलना, तुम तो फिट रहना चाहते हो ना। मैंने कहा नहीं, लेकिन एक होता है ना जब आप स्पोर्ट्समैन को देखते हो तो आपके अंदर एक स्पिरिट जगती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वहां से। इसने फिर मैंने एक नाम नहीं लूंगा उनको, तो उनको मैंने एज ए गुरु बनाया। उन्होंने मेरे को कल सॉल्ट दिए, तो मेरे को फीवर हो गया, तो उसने पूछा, उसने बोला ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको ऐसा करो, घर पे बैठा। तो मैंने उस टाइम पे इतनी हार मान ली थी कि मैंने सोचा था कि मैं सुसाइड कर लेता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अटेम्प्ट भी कर ही लिया था मैंने सुसाइड का, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। उसने मुझे बोला कि तू दीपक सब कुछ कर सकते हो। तो वहां से मैंने, महादेव की कृपा बोलता हूँ मैं, मेरे को कोई भी कुछ कहता है, मेरी वाइफ भी कहती है कि वो देखो कुछ हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मेरे महादेव चाहेंगे मुझे नीचे गिराना तो मैं नीचे गिरूंगा, अगर वो चाहेंगे मुझे ऊपर उठाना तो मुझे कोई नहीं रोक, मैं ऊपर ही उठूंगा। तो उसके बाद फिर मैं बॉडी बिल्डिंग खेला। मेरे गुरुजी थे सुनील कुमार टांग, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे को उस टाइम पे साथ दिया था जब मेरे को उन्होंने बोला बेटा चल खेल सकते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं कोई बात नहीं, हार जाऊँ, मैं स्टेज पे खड़ा होना चाहता हूँ। उनके शुरू में खेला मैं, मिस्टर नॉर्थ इंडिया ऑल ओवर टाइटल, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, एमएच ओलंपिया खेला मैं, उसमें टॉप 5 रैंक में आया। फिर मैं आयरन मैन खेला, फिर अभी एनपीसी जीता। एनपीसी भी मैं 2 साल बाद खेला। अब वो दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पे आपने काफी स्ट्रगल किया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी, और अब जो ये दौर चल रहा है जी, इसमें दीपक में क्या परिवर्तन आया, या दीपक वही था, वही है और वही रहने वाला है? ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा फेम आने के बाद भी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है वो नहीं रहता, एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी वो नहीं रह पाती जो रहती है। जी। तो मैं जैसा, अभी भी मुझे लोग कहते हैं मैं जैसा हूँ, मुझे मिलने से पहले लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा घमंडी होऊंगा, मेरे में एटीट्यूड होगा, मैं बहुत अग्रेसिव बंदा होगा, लेकिन जब मुझसे कोई मिलता है तो उन्हें कहता है मैं बहुत पोलाइट हूँ। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ मैं उस चीज को नहीं भूलता। अभी नागपुर में जो कॉन्टेस्ट है nutrition.com का क्लासिक 2021, इसमें बहुत सारे नए बॉडी बिल्डर्स, एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स आने वाले हैं, प्रोफेशनल्स भी आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा बहुत अच्छा कंपटीशन है nutrition.com। 100%। मनोज भाई हैं जिनका नाम, उन्होंने बोला हुआ है, और दूसरे भाई हैं हमारे ओशिन भाई, ओशिन, और थर्ड है हमारे अनवर भाई। इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ होगा। मैं तो महादेव से कहूंगा इनका हर साल एक अच्छा इवेंट हो। ओके। और मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे नए बॉडी बिल्डर्स के लिए भी ये चीज जानना चाहेंगे जो नए आना चाहते हैं जी, जो सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिम जाते हैं, कुछ दिन जिम का मारते हैं, कुछ दिन थोड़ा सा नशा चढ़ता है, फिर थोड़ा सा डाउन आ जाते हैं। वैसे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको एक इंडियन रॉक क्या मैसेज देना चाहेगा? देखो, मैं बहुत लोग तो आजकल नशे में पड़े हुए हैं, कोई हुक्का लेता है, कोई ड्रिंक कर रहा है अल्कोहल पे, कोई सिगरेट के उस पे। मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, भाई सबसे बड़ा नशा ना बॉडी है। आपने 2 कश मार के धुएं में उड़ा दिए, वो तो उड़ गए, वो कुछ दिखता न रहे। अब आपने बॉडी पे आपका 12 इंच का आम अगर 14 इंच का हो जाता है तो 4 लड़कियां आपको देखती हैं तो आप और चौड़े हो जाते हो। फिर आपके 4 दोस्त आपको तारीफ करते हैं तो आप और चौड़े होते हो। तो समझ लो वो सबसे बड़ा नशा है। आप उसी को एक नशा बना लो तो आपको 50 जने देखेंगे और आप दुनिया से अलग दिखोगे। सो ये इंडियन रॉक जो कि आज nutrition.com 2021 में बस थोड़ी देर में जो है अपने स्टेडियम की तरफ जो है कूच करने वाले हैं सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके थ्रू बोल देता हूँ। लोग हमें बहुत चीजें बोलते हैं कि आपके बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है।
देखो हमारी मर्जी, हम बेबी करें चाहे ना करें, मियाँ बीबी चाहे कोई भी हो, आपस में खुश होने चाहिए। बच्चा सहारा नहीं होता उसको खुश रखने का। जी जी, और यही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और हम मैं चाहूंगा एक मैसेज और जो कंटेस्टेंट है वो और nutrition.com को एक फाइनल क्या कहना चाहेगा इंडियन रॉक? मैं कहना चाहूंगा, देखो हर बारी कल ऊपर भी हम कह रहे थे nutrition.com रॉक, तो मेरा नाम बार बार आ रहा है, तो nutrition.com रॉक करेगा ही रॉक। और महादेव आप पे ब्लेस्ड है भाई, तो आप बहुत हिट ही है शो। मैं तो हर जगह पे कहता हूँ महादेव साथ हैं, आपको टेंशन लेनी नहीं है। चलिए बम बम भोले। और अब हम जो है और भी जो गेस्ट आए उनकी तरफ रुख करेंगे। आप बने रहिए nutrition.com के साथ।